वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों परसेंटेज का क्लास 2 लेके आया हूँ। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। परसेंटेज को दम बेसिक से लेके चल रहा हूँ। जिस बच्चे को परसेंटेज नहीं आता वो पक्का उन्हें आने लगेगा, क्योंकि मैं परसेंटेज को दम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। कल मैंने परसेंटेज का पार्ट 1 क्लास 1 लिया था और आज क्लास 2 है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी डेली की क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए। आज का क्वेश्चन है 40-20 से कितना प्रतिशत अधिक है? बताइए, 40-20 से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए कैसे करेंगे। 40-20 से कितना अधिक है? बताइए। 20 अधिक है, 20 अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है? 20 अधिक है। तो क्या लिखेंगे? 20 अधिक है, ठीक है। किससे अधिक है? बताइए, किससे अधिक है? किससे अधिक है? 40-20 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 20 अधिक है। किससे अधिक है? 20 से अधिक है, इंटू 100%। 20 से 20 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 100% अधिक है। क्या है? 100% अधिक है। ठीक है, समझे क्या बोला? कितना अधिक है? 20 अधिक है। किससे अधिक है? 20 से अधिक है, ठीक है। वो बट्टे में आएगा जिससे अधिक है, और इंटू 100। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 100, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? 50 100 से कितना प्रतिशत कम है? क्वेश्चन क्या बोला? 50 100 से कितना प्रतिशत कम है? कितना कम है? देखिए, 50 100 से क्या बोला? 50 100 से कितना कम है? कितना कम है बताइए। 50 कम है, 50 कम है। लिखिए 50। किससे कम है? वो बट्टे में आएगा। किससे कम है बताइए? किससे कम है? 100 से कम है। किससे कम है? 100 से कम है। वो क्या आएगा? अपान में आएगा, बट्टा में आएगा। इनटू क्या होगा? प्रतिशत पूछा, 100 का मल्टीप्लाई, 100% का मल्टीप्लाई, ठीक है। 50 से कटाइए, 2 बार कटेगा। 2 से कटाएंगे, कितनी बार कटेगा? 50 बार। आंसर क्या आ गया? आंसर क्या है? 50%। क्या है? 50% कम है। क्या है? 50% कम है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कौन सी संख्या कौन सी संख्या 100 के 90% से 100 के 90% से 30% कम होगी? 30% कम होगी। क्या क्या बोल रहा है? कौन सी संख्या 100 के 90% से
30% कम होगी। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, कौन सी संख्या 100 के 90% से 30% कम होगी। कौन सी संख्या, कोई मान लो संख्या क्या है, x है। ठीक है, कौन सी संख्या 100 के, ठीक है, 90% से 30% कम होगी। कौन सी संख्या मान लो संख्या क्या है, 100 है। क्या है, संख्या क्या है, 100 है। ठीक है, क्या है, 100 है। ठीक है, उसके 90%, उसका 90% क्या होगा बताइए, 90% क्या होगा बताइए, 100 इंटू 90 परसेंटेज हटेगा, क्या आएगा, 100, 1/100। ठीक है, इसको हल कीजिए, कितना आ रहा है, 0 से 100 से 100 कितना आ गया, 90। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, से 30% कम होगी। ऐसी कौन सी संख्या है जो 90 से मतलब 100 के 90% से 30% कम होगी। 30% कम होगी मतलब संख्या क्या होगी, 70 होगी। क्या होगी, संख्या क्या होगी, इसकी संख्या क्या होगी, 90 की 30% कम होगी मतलब क्या होगी, 70% होगी। क्या होगी, 70% होगी। परसेंटेज हटेगा, क्या आएगा, परसेंटेज हटेगा, क्या आएगा, बटे में 100 आएगा। ठीक है, 0 से 2 0। ठीक है, 9 7 63, कितना आ गया, 63। मतलब कौन सी संख्या होगी जो 100 के 90% से 30% कम होगी, 63 होगी। क्या होगी, 63 होगी। क्या होगी, 63 होगी। देखिए क्या बोला, 100 के 90% से 30% कम होगी। 100 का 90% 90 आया। ठीक है, और 90% से कौन सी संख्या होगी जो 30% कम होगी, मतलब वो संख्या क्या होगी, 70% होगी। तो 0 से 0 कटा और 9 7 63। ठीक है, तो कितना आ गया, 63। वो संख्या कौन सी होगी, 63 होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइप 1 का। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। इसके कई मेथड हैं लगाने की। ठीक है, आपको मैं मेथड बताता चल रहा हूँ। पहला मेथड क्या है, देखिए पहला मेथड। ठीक है, मेथड पहला फर्स्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है, जब ए की आय बी से 10% अधिक हो। क्या है, ए है और बी है। ठीक है, क्या है, ए है और एक बी है। ठीक है, क्या बोल रहा, ए की आय बी से 10% अधिक है। ए की आय क्या है, बी से 10% अधिक है। बी की मान लो 100 है, बी की आय मान लो 100 रुपया है, 100 है। ठीक है, तो ए की आय क्या होगी, बी से 10% अधिक है मतलब 110 होगी। बी से कितनी है, 10% अधिक है, तो बी की 100 है तो ए की क्या होगी, 110 होगी। ठीक है, तो क्या पूछा, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए से कितना कम है, ए से कितना कम है बताइए, 10 कम है। 10 कम है, किससे कम है, 110 से। किससे कम है, 110 से। ठीक है, इंटू 100%। तो क्या आएगा देखिए, 0 से 0 कट गया, 100/11। 100/11 कितना होता है बताइए, मैंने बताया था 9/1/11%। मैंने बताया था क्या होगा, 9/1/11%। ठीक है, चलिए एक और मेथड बताता हूं इसका, आप चुटकियों में कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट करिए, 100%, 10% को क्या लिख सकते हैं, 10, दूसरा मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड है, 10% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/10 लिख सकते हैं। मैंने बताया था कल, 10% को 1/10 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। और क्या है, दो व्यक्ति है मान लो ए और बी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ए की आय बी से 10% अधिक है,
बी से क्या है 10% अधिक है, तो बी 10% अधिक है, तो बी की 10 होगी तो ए की क्या होगी 11 होगी, एक अधिक है, क्या है बी से एक अधिक है, मतलब बी की आय 10 है तो ए की आय क्या होगी 11 होगी। किससे, तो क्या पूछ रहा है, बी की आय ए से कितना अधिक है, बी की आय ए से कितना अधिक है, एक अधिक है, किससे अधिक है 11 से अधिक है, इंटू 100 बता दिए, आंसर क्या आ गया, वही आएगा 9 सही 1/11%। ठीक है, देखिए आप लोग ट्रिक करते हैं, देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या, ट्रिक बनता है जब ए की आय बी की आय से x% अधिक हो, क्या हो x% अधिक हो, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक हो, तो ट्रिक क्या बनता है, ट्रिक बनता है ए की आय अधिक हो तो ट्रिक क्या है, अभिष्ट प्रतिशत बराबर अभिष्ट प्रतिशत बराबर x/100 प्लस x इक्वल टू इंटू मतलब गुणा 100%। ये क्या है आपका ट्रिक है, क्या है आपका ट्रिक, आप इसमें मान रख सकते हैं। देखिए x का मान कितना है, x का मान कितना है 10%, ठीक है, बटे 100 प्लस 10 110 इंटू 100, देखिए वही आएगा 9 सही 1/11%, क्या आएगा 9 सही 1/11%। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये आपका तीनों मेथड, ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 20% कम है, क्या है 20% कम हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक होगी, अधिक है, ठीक है, ये क्या है टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन है, टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, मैंने बताया था पहला मेथड, तीनों मेथड देख लीजिए इसका भी, ठीक है। पहला मेथड क्या है, ए की आय बी से 20% कम, क्या है ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की कितनी है, बी की मान लीजिए 100 है, बी की आय क्या है 100 है, ठीक है, तो ए की आय क्या है 20% कम है, क्या है 20% कम, मतलब 100 से 20 कम, 100% से 20 कम है, कितना है 80 है, तो ए की आय क्या होगी 80 होगी, ठीक है। अब क्या पूछा, तो बी की आय ए से, बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है बताइए, 20 अधिक है, कितना अधिक है 20 अधिक है, देखिए 80 है और बी 100 है, तो कितना अधिक है ए से 20, किससे अधिक है बताइए 80 से, किससे अधिक है 80 से, इंटू 100% बराबर क्या होगा, 20 से कटाएंगे 4 बार, 4 से कटाएंगे 100 को 25 बार, कितना आ गया 25%, कितना आ गया 25%, ठीक है, कितना आ गया 25%। ऐसे ही दूसरा मेथड मैंने बताया था, देखिए क्या 20% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 20% को क्या लिख सकते हैं, ये क्या है आपका दूसरा मेथड है, क्या है दूसरा मेथड है, ठीक है, आप जिस तरह से आपको आसान लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, तो ए और बी, क्या ए और बी है, ठीक है, क्या बोल रहा है बी से 20% कम है, बी से क्या है 20% कम है, बी कितना है 5 है, ठीक है, बी कितना है 5 है, उससे क्या है एक कम है, क्या है एक कम है, एक कम है मतलब 4 है, एक कितना है 4 है, तो क्या पूछ रहा है
बी की आय ए से कितना अधिक है, बी की आय ए से कितना अधिक है, ए से कितना अधिक है बताइए, एक अधिक है किससे, 4 से, इंटू क्या होगा 100%, तो इक्वल टू क्या आएगा बताइए 25%। क्या आ गया आंसर 25%। आप जिस मेथड से करेंगे आंसर वही आएगा। अब फिर ट्रिक, जो ट्रिक के पीछे भागते हैं, देखिए ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, देखिए बोलेगा यही, जब ए की आय बी से क्या है x% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ट्रिक क्या करेंगे, अभिष्ट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, अभिष्ट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखिए अभिष्ट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रिक क्या है x/100 और कितना कम हो रहा है -x, ठीक है, ये क्या है इंटू 100, ये क्या है आपका परसेंट, ये क्या है अभिष्ट प्रतिशत, ये आपका क्या है ट्रिक, क्या है ट्रिक जिसके पीछे आप लोग भागते हैं, ट्रिक, ठीक है। देखिए रख के देख सकते हैं, x का मान 20, 100 -20 इंटू 100%, कितना आ गया, ये 80, 20, 80 इंटू 100, 20 4 से कटाएंगे 25, कितना आ गया 25%, कितना आ गया 25%, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है टाइप 2 का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च क्या हो पूर्ववत रहे, खर्च क्या रहे कांस्टेंट रहे, ठीक है। बोल रहा है आम के मूल्य में कितना वृद्धि हो जाए 30% की, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि जिसके उसका मूल्य क्या है, खर्च क्या है, उसका खर्च क्या है कांस्टेंट रहे। तो कैसे करेंगे, देखिए पहला मेथड देखते हैं क्या है, पहला मेथड देखते हैं क्या है, कैसे करेंगे, पहले तरीका, मूल्य में क्या है 30% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। पहले ये बताइए हमें प्राइस और कंजप्शन और खर्च का मतलब खर्च बराबर क्या होता है, प्राइस देखिए मूल्य गुणते खपत बराबर क्या होता है खर्च, क्या होता है खर्च, ठीक है। मूल्य गुणते खपत बराबर खर्च, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, खर्च क्या है कांस्टेंट है, खर्च क्या है कांस्टेंट है, खर्च क्या है पूर्ववत है, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो मूल्य, जो मूल्य है वो क्या होगा, खपत के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, खपत के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जो मूल्य होगा वो खपत का क्या होगा उल्टा होगा, और खपत होगा वो मूल्य का उल्टा होगा, ठीक है। देखिए इसी पे क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा, इसे याद रखिएगा। देखिए चलिए आगे यहाँ बताता हूँ, देखिए हेलो, हाँ लाइट चली गई थी, चलिए फिर से देखते हैं क्या है, मूल्य क्या है खपत का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, मतलब खपत का उल्टा है, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला, आम के मूल्य में क्या है 30% की वृद्धि हो जाती है, 30% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं बताइए, 30% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 30 बाई परसेंटेज हटेगा क्या आएगा 100, 0 से 0 कटेगा क्या आ गया 3/100, क्या आ गया 3/10, 3/10 आ गया, ठीक है। अब क्या बोला हम लोग को प्राइस का रेशियो है, ये क्या है आपका प्राइस, मूल्य का रेशियो है, मूल्य का रेशियो है क्या है 10/3 की वृद्धि हो जा रही है, क्या हो जा रही है 3 की वृद्धि, तो कितनी हो गई 13, पहले 10 था, पहले प्राइस का रेशियो 10 था और 3 मतलब 30% की वृद्धि होने के बाद, मतलब 3 की वृद्धि होने के बाद क्या हो गई 13 हो गई, ठीक है। मैंने बताया था क्या होगा खपत, खपत क्या होगा अगर खर्चा कांस्टेंट रहे तब,
खर्चा कांस्टेंट रहे तो खपत कंजप्शन, ठीक है, कंजम्पशन, ठीक है, क्या होगा, खपत क्या होगा, प्राइस का उल्टा होगा, मतलब 13:10, क्या होगा, 13:10, ठीक है, 13:10, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, जिससे उसका खर्चा पूर्वत रहे, मतलब उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। पहले खपत 10 था, अब 13, अब खपत कितना हो गया, अरे पहले प्राइस कितना था 10, अब हो गया 13, खपत कितना हो गया 13, शुरुआत खपत कितनी थी 13, अब खपत कितनी हो गई 10, पहले खपत कितनी थी 13, अब खपत कितनी हो गई 10, तो कितना कम हो गया, कितना कम हुआ, 3 कम हुआ, 3 कम हुआ, 3 कम हुआ, किससे कम हुआ बताइए, किससे कम हुआ, 13 से, इंटू 100% बताइए आंसर क्या होगा। बताइए आंसर क्या होगा। देख लीजिए क्या होगा, 23 सही 1/13%। ठीक है, आंसर क्या होगा, 23 सही 1/13%। ठीक है, अब ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक क्या होता है ये देखिए। ट्रिक क्या होता है, खपत में प्रतिशत, खपत में प्रतिशत परिवर्तन। अगर मान लो क्या है, आम के मूल्य में क्या है X% की वृद्धि हो रही है, आम के मूल्य में क्या हो रही है X% की वृद्धि हो रही है, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा, तो क्या करेगा X/100 + X × 100%। ठीक है, यही आपका ट्रिक है। ठीक है, कितना हो गया, X कितना है 30, 100 + X कितना है 30 × 100, कितना हो गया 30/130 × 100, 0 से 0 कटेगा, 300/13 मतलब 23 सही 1/13%। क्या गया 23 सही 1/13%। ठीक है, ये आपका क्या ट्रिक है, ये आपका क्या है ट्रिक। आप जिस मेथड से चाहें वैसे करिए, लेकिन सबसे बेस्ट मैं मेथड प्रेफर करूँगा इससे पहले वाला जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यदि आम के मूल्य में 40% की कमी हो जाए, क्या हो जाए 40% की कमी हो जाए, 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च क्या पूर्ववत रहे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था। पहला मेथड देखिए क्या कहा था, आप क्या करेंगे 40% की कमी हो जाए। ठीक है, मैंने बताया था प्राइस क्या होता है कंजम्पशन का उल्टा होता है। 40% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं बताइए। देखिए मैं लिखना बता रहा हूँ फिर से करके, 40
परसेंटेज हटेगा, क्या आएगा 1/100, क्या आता है 1/100 आता है परसेंटेज की जगह। ठीक है, 0 से 0 कटाइए, 2 से कटाइए 2, 2 से कटाइए 5, कितना आ गया 2/5, 2/5, क्या आ गया 2/5। ठीक है, क्या बोल रहा है, तो प्राइस का रेशियो क्या होगा, मतलब मूल्य का रेशियो क्या होगा, मूल्य का रेशियो क्या होगा, प्राइस का रेशियो क्या होगा। पहले क्या थे, पहले प्राइस क्या था 5 रेशियो था, पहले प्राइस क्या था 5 रेशियो। अब क्या हुआ, 2 की वृद्धि हो गई, 2 की कमी हो गई, क्या हो गई 2 की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। अब प्राइस का रेशियो कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, मतलब 3 हो गया। ठीक है, तो मैंने बताया था खपत क्या होगा, खपत क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होता है। खपत क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। कब, जब खर्च क्या है कांस्टेंट रहे, तब जब खर्च क्या रहे कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा खपत 3:5, क्या होगा 3:5, खपत क्या होगा 3:5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी बताइए, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। 3 था, 3 रेशियो था और 5 हो गया। खपत क्या था, पहले 3 था, अब कितना हो गया 5 हो गया। तो कितने की वृद्धि हो गई 2 की, कितने की वृद्धि हो गई 2 की। किससे हुई बताइए 3 से, किससे हुई 3 से, इंटू क्या होगा 100, इंटू 100। ठीक है, इंटू क्या होगा 100 होगा। बताइए कितना हो गया, ये कितना आ गया 200/3, 200/3%, 200/3%। कटाइए कितना होगा, कितना आ गया देखिए 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। देखिए सही है। ठीक है, ट्रिक मैंने बताया ही था, क्या होगा, मान लो x% की कमी हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है x% की कमी, तो उस वस्तु की खपत में ट्रिक क्या होगा, देख लीजिए ट्रिक, ट्रिक क्या है, खपत में प्रतिशत, खपत में क्या है प्रतिशत वृद्धि, खपत में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, बताया था x/100 माइनस x, क्या होगा इंटू 100%। ये क्या है आपका ट्रिक है, इससे आप लोग रख लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइप 3 का पहला क्वेश्चन, टाइप 3 का क्या है पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। एक बैग की कीमत में 20% वृद्धि होने से उसकी बिक्री में 50% कमी आ जाती है, मतलब घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। हम लोग हर क्वेश्चन को क्या करेंगे रेशियो मेथड से, और आपको जहाँ ट्रिक जरूरत होगी वहाँ ट्रिक भी दे देंगे। ठीक है, देखिए हम लोग रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक बैग की कीमत क्या बोल रहा है 20%, क्या बोल रहा है 20%। 20% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 20% को फ्रैक्शन में बताइए क्या लिखेंगे, 20 इंटू परसेंटेज का मतलब 1/100, 20 से कटाएंगे 5 बार, कितना आ गया 20%, फ्रैक्शन में 1/5, कितना आ गया 1/5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसकी बिक्री में 50% घट जाती है, उसकी बिक्री क्या होती है 50% घट जाती है। 50% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, मैंने बताया है, देखिए 50 मतलब 50% इंटू 1 परसेंटेज हटेगा 1 क्या आएगा 100, 50 से कटाएंगे 2 बार, कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक बैग की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। ठीक है, तो देखिए कीमत कितनी थी 20% की वृद्धि होगी, पहले कीमत कितनी थी 5 रेशियो थी, पहले कीमत कितनी थी 5 रेशियो, अब कितनी हो गई 1 की वृद्धि हो गई, 1 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो अब कितनी हो गई, कीमत कितनी हो गई 6 रेशियो हो गई, अब कीमत कितनी हो गई 6 रेशियो।
ठीक है, पहले 5 रेशियो थी, 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई 6 रेशियो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, उसकी बिक्री 50% घट जाती है। क्या हो जाती है, बिक्री 50% घट जाती है। मतलब पहले उसकी बिक्री क्या थी, 2 थी, पहले उसकी बिक्री क्या थी, 2 थी, क्या हो गया, 1 की कमी हो गई, मतलब 1 घट गया, तो बिक्री कितनी हो गई, अब 1 हो गई। पहले 2 थी, अब कितनी हो गई, 1 हो गई। ऐसे क्वेश्चनों को अब क्या करेंगे हम, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 5 × 2 10, 5 × 2 क्या होगा 10, 6 × 1 क्या होगा 6 होगा, 6 × 1 क्या होगा 6 होगा। मतलब पहले आय कितनी थी 10, पहले आय कितनी थी 10, अब आय कितनी है 6। कमी होगी या वृद्धि हुई है या कमी हुई है बताइए। पहले आय कितनी थी, शुरुआत में आय 10 थी, 10 रेशियो, अब आय कितनी है 6 रेशियो, तो कमी हुई है वृद्धि हुई है, कमी हुई है। कितने की, देखिए कितने की कमी हुई है, 4 रेशियो की। कितने की कमी हुई है, 4 रेशियो की। ठीक है, किससे कम हुआ है, किससे कम हुआ है बताइए, 10 से कम हुआ है, पहले 10 से कम हुआ इंटू 100%, इंटू 100%। कटाइए, 0 से 0 कटेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 40%। क्या आ गया 40%। क्या होगा, कमी। 40% की क्या होगी, कमी। क्या होगा, कमी। 40% की क्या होगी, कमी। ठीक है, देखिए ट्रिक, देखिए इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक क्या है वो, अब एक फार्मूला है। ठीक है, अभिष्ट खपत, ठीक है, अब अभिष्ट प्रतिशत कमी या वृद्धि का फार्मूला है। ठीक है, क्या है, अभिष्ट आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी। क्या होता है, आय में प्रतिशत कमी या वृद्धि कैसे निकलता है, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। क्या होता है, एक्स वाई अपॉन 100। ये क्या होता है, आपका एक फार्मूला होता है जो अभिष्ट प्रतिशत में कमी या वृद्धि निकालता है। ठीक है, देखिए x क्या है, प्लस माइनस क्या है, प्लस क्या है, प्लस आएगा तो क्या है प्रतिशत में वृद्धि, माइनस आएगा तो क्या होगा कमी। ठीक है, प्लस क्या है वृद्धि और माइनस क्या है कमी। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है एक बैग की कीमत में क्या है x% की वृद्धि हो गई। ठीक है, और उसकी बिक्री में क्या है y% की कमी हो गई, घट जाता है। तो कोई दुकानदार कितने प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, कैसे करेंगे, देखिए x क्या है 20% की वृद्धि, कितना हो रहा है 20% की वृद्धि, मतलब प्लस 20%, 20 लिख लीजिए, प्लस होगा या माइनस। फिर अब क्या बोला, उसकी बिक्री में 50% की कमी, मतलब y% की कमी, मतलब कमी मतलब -50। अब क्या होगा बताइए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। x कितना है 20, y कितना है 50 इंटू 100। देखिए कट रहा है तो कटाइए, 0 0, 2 0 से 2 0। ठीक है, अब कितना हो गया 20 माइनस 50 माइनस 10। अब कितना हो गया 20 माइनस 50 माइनस 40, माइनस 50 माइनस 10 कितना हो गया -60। कितना हो गया -60। अब 20 माइनस 60 कितना होगा -40। -40, ये माइनस क्या दिखाता है, कमी। क्या दिखाता है, कमी। मतलब क्या हुआ है, कमी हुई है। पहले से कितने प्रतिशत कमी हुई है, 40% की कमी हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या हो रही है 25% की कमी। क्या हो रही है यहाँ 25% की कमी। क्वेश्चन क्या है 25% की कमी। ठीक है, और उसकी बिक्री में
उसकी बिक्री में क्या हो रही है, उसके बिक्री में 40% की वृद्धि, 40% बढ़ जाती है। उसकी बिक्री क्या होती है, 40% बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। देखिए, एक बैग की कीमत में 25% की कमी होने से उसकी बिक्री क्या हो रही है, 40% बढ़ जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, बताइए। तो क्या बोला, बैग की कीमत में कितनी है, 25% की कमी हो रही है। 25% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, आप लोगों को मन में ही सोचना चाहिए। क्या लिख सकते हैं, 1/4, ठीक है। और 14% को क्या लिख सकते हैं, 40% को क्या लिख सकते हैं, बताइए। 40/100, देखिए 0 से 0 कटाएंगे, 2 2 2 5, मतलब 2/5, कितना होगा, 2/5। चालीस % कितना होगा, देखिए 40/100, 0 से 0 कटाएंगे, 2 से 2, 2 से 5, ठीक है, कितना आ गया, 2/5। अब क्या बोल रहा है, पहले कितना था, पहले बैग की कीमत कितनी थी, 4, पहले बैग की कीमत कितनी थी, 4। क्या हो रहा है, एक की कमी हो जा रही है, क्या हो रही है, एक की कमी, ठीक है। बैग की कीमत में क्या हो रही है, एक की कमी हो रही है। अब कितना हो गया, 3। अब कितने रेशियो में बैग मिल रहा है, 3 रेशियो में। अब क्या बोल रहा, तो उसकी बिक्री, अब उसकी बिक्री क्या हो रही है, बिक्री कितनी है, पहले 5 थी, पहले बिक्री कितनी थी, 5 थी, पहले 5 बैग की बिक्री हो रही थी, तो उसकी बिक्री क्या हो रही है, 2 और बढ़ जा रही है। तो उसकी बिक्री क्या हो रही है, 2 और बढ़ जा रही है, मतलब पहले 5 बैग की बिक्री हो रही थी, अब कितने बैग की बिक्री हो रही है, 5 2 7 बैग की बिक्री हो रही है। कितने बैग की, 7 बैग की। मैंने बोला था क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही चीज़ पे लगेगा, सक्सेसिव है, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 4 20, 7 × 3 21, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पहले से कितने प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। पहले कितना था, 20, पहले की आय कितनी थी, 20, अब आय कितनी हो गई, 21। क्या हुआ, वृद्धि या कमी, बताइए। वृद्धि हुआ है, वृद्धि हुआ है, 20 से 21 हुआ, कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। कितने पे, किससे वृद्धि हुई है, 20 से। किस पे वृद्धि हुई है, 20 से, इंटू 100%। 20 से घटाएंगे 5 बार, कितना आ गया, 5%। कितना आ गया, 5% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। देखिए, सक्सेसिव के फार्मूला क्या है, अभिष्ट खपत प्रतिशत निकालने का, वृद्धि या कमी का, वृद्धि या कमी निकालने का फार्मूला क्या है, आय पर प्रतिशत, आय पर प्रतिशत कमी, आय पर प्रतिशत कमी या वृद्धि, वृद्धि बराबर, मैंने बताया था क्या होगा, ±x ±y ±xy/100, ठीक है। तो क्या मैंने बताया था, ये क्या है, x प्रतिशत क्या हो जाती है, कमी, और बिक्री में y% की क्या होती है, वृद्धि। तो कोई दुकानदार कितने प्रतिशत कम या अधिक खरीदेगा, तो क्या होगा, क्या हो रहा है, पहले कमी कितने की, x प्रतिशत की, मतलब 25% की कमी हो रही है, मतलब -25, ठीक है। अब क्या हो रही है, उसकी बिक्री में y% बढ़ जाती है, उसकी बिक्री क्या होती है, y% बढ़ जाती है, मतलब 40% बढ़ जाती है, +40, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा, -xy कितना है, 25 × 40/100, कटाइए, 20 दूना के 40, 20 25 100, 5 से कटाएंगे 5 बार, कितना आ गया, 10, -25 +40
-10, बताइए -25 और -10 कितना हो गया, -35, -35 + 40 घटाएंगे क्या आएगा बताइए, +5, क्या आएगा +5, प्लस क्या दोहरा है, वृद्धि, प्लस क्या दोहराता है, प्लस क्या बताता है कि वृद्धि हुई है, क्या हुई है, 5% की वृद्धि हुई है। आज टॉपिक यही समाप्त होता है, कल परसेंटेज के अगला क्लास चलेगा, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। जय हिंद दोस्तों।